नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे 37 साल पुरानी उस परंपरा की जिसे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने तोड़ दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंकाओं के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने 8 फरवरी को वायु सेना कमांडरों की पारंपरिक जो वार्षिक बैठक है उसमें शिरकत नहीं की और साथ ही 1989 के बाद पहली बार ये 37 साल पुरानी परंपरा टूटी है। आपको बता दें इसे क्षेत्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ महत्वपूर्ण घटनाक्रम मान रहे हैं। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि खामेनेई की अनुपस्थिति अमेरिकी सैन्य दबाव के बीच ईरानी नेतृत्व में बढ़ती चिंताओं का संकेत हो सकती है। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने इस पर आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वो कोविड-19 के दौरान भी इस परंपरा को निभाते हुए नजर आए थे। उनकी अनुपस्थिति अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव और संभावित सैन्य खतरों के बीच हुई है, जिसे सुरक्षा कारणों या राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के जोड़ा जाता है। अब ये मीटिंग अहम क्यों है, इसको लेकर के भी आपको डिटेल्स देंगे, जानकारियां देंगे सिलसिलेवार तरीके से। चलिए डिटेल्स आपको दे देते हैं। यहाँ पर देखिए क्यों ये मीटिंग जो है अहम बताई जा रही है। मीटिंग के मायने क्या है। 8 फरवरी 1900 जो कहा जाए 79 की सालगिरह पर होती है ये मीटिंग और साथ ही साथ आपको बता दें कि उस दिन एयरफोर्स के अधिकारियों के ग्रुप ने इसमें अहम मीटिंग में जो कहा जाए पार्टिसिपेट करते हुए जो अपने पहलवी राजवंश को हटाने की कसम खाई थी। अब आप समझिए पहलवी राजवंश जो कि अभी बताया जा रहा है अभी अगेंस्ट खामेनेई के सबसे बड़े पुरोधा के रूप में, और उन्होंने रूहुल्लाह खुमैनी के प्रति वफादारी जताई थी। और अब तस्वीर आप देखिए किस तरीके की सामने आ रही है। खुमैनी इस्लामिक रिपब्लिक के संस्थापक और सुप्रीम लीडर थे। इसके साथ ही साथ ये डिटेल निकलकर सामने आ रही है कि ये मीटिंग जो है इस मायने में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तख्ता पलट की तस्वीर दिखाता है। उस दौरान क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से अमेरिका से अपने देश का सम्मान करने की अपील करते हुए भी कहा ईरान की बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी प्रकार की जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, परमाणु मुद्दे पर हमारी सोच नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी में बताए गए अधिकारों पर आधारित है। ईरानी राष्ट्र ने हमेशा से सम्मान का जवाब सम्मान से ही दिया है। ओमान की मध्यस्थता में हुई अप्रत्यक्ष बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच अगले हफ्ते परमाणु मुद्दे पर बातचीत का एक और दौर शुरू होने वाला है, इसकी संभावना है। हालांकि पेजेश्कियन ने ओमान में हुई वार्ता को एक कदम आगे बताया है। कहा है कि उनका प्रशासन बातचीत का पूरा समर्थन करता है। हालांकि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति बढ़ाए जाने पर ईरान ने आपत्ति भी जाहिर की है। तेहरान का कहना है कि वह शांतिपूर्ण बातचीत के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, कमर कस चुका है, बातचीत के रास्ते इस मसले को सुलझाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सैन्य दबाव, यहां पर मिलिट्री प्रेशर की रणनीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर लंबे समय से तनाव बना हुआ है, टेंशंस है। अमेरिका का इसमें आरोप भी आता है ईरान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है, जबकि ईरान से खारिज करते हुए ये कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम कोई तरीके से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए, और इसी को बैन करने के लिए देखिए यहाँ पर खामेनेई किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। खामेनेई के कदम से सवाल क्यों उठ रहा है, क्या ये एक सीक्रेट कदम है, क्या ये एक प्रिवेसी के तौर पर एक अलग मूव है। अब साथ ही साथ इसके पीछे की असली कहानी क्या है, खामेनेई जो कर रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। क्या तेहरान युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्या अमेरिका के खिलाफ एक काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है, या ये नई डिप्लोमेटिक रणनीति का संकेत है। ये इस वक्त बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये एक नया मूव साबित होगा आने वाले दिनों में। क्या ईरान खामेनेई अमेरिका को काउंटर करने के लिए पूरी तरीके से यहां पर सफल रहेंगे, करेंगे। इसी पर बड़ी चर्चा, हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं क्योंकि देवनाथ सर ग्रुप कैप्टन रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है, और साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल JS सोढ़ी सर हमारे साथ कनेक्ट है, और डॉक्टर DK गुप्ता विदेश
विशेषज्ञ हमारे साथ कनेक्ट है, सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगी। पहला सवाल सोडी सर आपसे। गुड मॉर्निंग सर सबसे पहले। लेकिन ईरान यूएस तनाव जो है इसमें एक के बाद एक दांव पेच सामने आ रहे हैं। पहले अमेरिका का कॉल, एक तरफ बातचीत करिए, एक तरफ हैंड इन हैंड हथियार भी लोड करिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब ये तस्वीर आ रही है कि ईरान भी काउंटर अटैक के लिए कमर कस रहा है। ये 37 साल की जो तस्वीर सामने आ रही है, ये 37 साल के बाद ये अनोखी तस्वीर क्यों बनने वाली है? क्या डिफरेंट होने वाला है इस दफा? जय हिंद ऋतु जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। जब से 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, जिसके बाद कट्टरपंथी सत्ता में है, पिछले 47 सालों में अमेरिका ने 7 बारी कोशिश की है वहां पे तख्ता पलट करने की, लेकिन कभी भी अमेरिका सफल नहीं हुआ है। अब भी हम देख रहे हैं, जो जनवरी के शुरू से शुरू हुआ, अमेरिका का बार बार ईरान के ऊपर बयान आने, ईरान को चारों तरफ से घेरना, ये भी 8वां एक अटेम्प्ट है। ये भी सफल नहीं होगा। सफल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ईरान के ऊपर जो 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध लगे, उसके बावजूद उसने अपनी सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा किया है, जिसका हमें एक झलक पिछले साल उसके 12 दिन के युद्ध इजराइल के साथ दिखी, जहां पे उसने इजराइल की राजधानी टेल एविव को 1/3 बर्बाद कर दिया, जबकि इजराइल के पास दुनिया का आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे आयरन डोम के नाम से कहा जाता है। बहुत दशकों तक पश्चिमी मीडिया ने दुनिया से झूठ बोला, इस्लामिक देशों को नीचा दिखाया, वो सफल भी हुई। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है और दुनिया सोशल मीडिया से ज्यादा पुख्ता जानकारी लेती है, अब सच आस्ता आस्ता सामने आने लग गया है कि ईरान को हराना, ईरान में तख्ता पलट करना असंभव है। जिस तरह से अमेरिका को वेनेजुला में आसानी हुई, वो ईरान में नहीं होगी। तो ये जो हम देख रहे हैं, बार बार वहां पे युद्ध को तैनात करना, एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करना, ये बयान वो बयान, ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक फेस सेवर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि वो ईरान के ऊपर सैनिक हमला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? नहीं, मेरे को आज एक बोल्ड रीजन इसको लेकर चाहिए। खामेनेई जो काउंटर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका इसमें इंटरेस्टेड है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे हैम्पर किया जाए, कैसे रोका जाए, चाहे वो किसी भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डिप्लोमेटिक अप्रोच यहाँ पर सामने रख दे कि हम ईरान को वहाँ की सिचुएशंस, वहाँ के प्रदर्शन, व्हाटएवर, सारी चीज़ों को वो अगर कोट करके साथ में ला करके कह देते हैं और अंदर खाने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बैंक करने की कोशिश करते हैं, तो अमेरिका का जवाब ईरान क्यों नहीं दे पाएगा? ऋतु जी, इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बहुत पुख्ता है, बहुत सफल है, जिसकी झलक पिछले साल दुनिया को मिल गई। परसों ही ईरान के विदेश मंत्री अरगाची ने साफ बयान दिया है कि ईरान अपना यूरेनियम का एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं बंद करेगा, ना ही ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद करेगा। 13 जनवरी सुबेरे जब डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में, 13 रात को ईरान पे हमला होना था अमेरिका का। 13 सुबेरे की ब्रीफिंग में 2 बड़ी चीजें हुई। पहला, अमेरिका की सारी खुफिया एजेंसीज ने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ईरान में तख्ता पलट असंभव है। दूसरा, खाड़ी के कई देशों ने अमेरिका को खबर भेजाई कि अगर युद्ध होता है तो वो अपनी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे, वो इस क्षेत्र युद्ध में नहीं घुसेंगे। तब डोनाल्ड ट्रंप के सामने 2 बड़ी मुश्किलें आई। पहला, कि अगर एक भी अमेरिकी सैनिक मर के वापस आता है, बॉडी बैग आते हैं, अमेरिका में बवाल मच जाएगा। अमेरिका दुनिया के कुछ देशों में से है जहां पे हर सैनिक की बहुत कीमत होती है, वहां पे बवाल हो जाता है अगर एक भी सैनिक का शव वापस आए। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये दिक्कत थी कि नवंबर में इसी साल मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग सबसे कम ऑलरेडी है 42%। बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इस मीटिंग में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है वो? मीटिंग से दूरी क्यों बनाई है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर? आप इसी तरह समझाइएगा अपने शब्दों में, और ये भी बताइएगा अभी तो खुर्रमशहर 4 जो मिसाइल को लेकर के परीक्षण किया गया है, उसका भी कहा जाए डेस्टिन्ड टू इजराइल, उसकी जो कहा जाए डेस्टिनेशन सेट ही इजराइल की तरफ की गई है, ताकि डर का माहौल हो। कम से कम ये एक मैसेज चले जाए, संदेश चला जाए कि अगर आप अमेरिका के साथ मिलकर के कुछ भी ईरान के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आपको भी रेपरकशंस झेलने पड़ेंगे। रितु जी, पहले तो जो एयरफोर्स कमांडर्स मीटिंग है ईरान में, ये हमेशा प्रथा रही है कि सुप्रीम कमांडर, भारत में और बाकी सारे देशों में भी ऐसा ही होता है
कि साल में एक बार आर्मी कमांडर्स, नेवी कमांडर्स या एयरफोर्स कमांडर्स की मीटिंग होती है और देश के प्रधानमंत्री, कुछ देशों में देश के प्रेसिडेंट, ईरान में सुप्रीम लीडर उसको अटेंड करते हैं।